हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। विकार के आधार पर शब्द के जो भेद माने जाते हैं वो दो माने जाते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अविकारी को दूसरे लहजे में हम लोग अव्यय भी नाम देते हैं। इस अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है क्रिया विशेषण, एक समुच्चय बोधक है ना अव्यय, एक विषमादि बोधक और एक संबंध बोधक अव्यय। अब मैं बात करता हूँ अव्यय के मुख्य भेद की। तो मुख्य रूप से अव्यय के तीन भेद होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण को मुख्य रूप से अव्यय का भेद नहीं माना जाता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, तो अव्यय के पांच भेद माने हैं। उन्होंने निपात को भी अव्यय का ही भेद माना है। ठीक है, तो अव्यय से ही आपका आज टॉपिक रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने अव्यय है। कौन सा अव्यय जरा बताइए? क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि स्कूल के सामने, यहाँ तो कोई नहीं बताया जा रहा। संबंध बोधक है क्या? विषमादि यानी दुख वाली सुख वाली कोई बात हुई? नहीं। समुच्चय जोड़ने की बात की है और वगैरह की कंडीशन? कोई नहीं। तो के सामने है ना मंदिर, तो संबंध बताया है कि स्कूल के सामने मंदिर है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है भैया, संबंध बोधक अव्यय होगा पहले सवाल को। सवाल नंबर दूसरा करिए, सतीश क्यों खेलता है वाक्य में अव्यय है। तो भाई सिंपल है, क्योंकि प्रश्नवाचक लगा हुआ है सामने। ये देखो, सतीश क्यों खेलता है, क्यू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, आंख मीच के लगा दो, प्रश्न बोधक है। कौन सा प्रश्न बोधक है वाक्य में? ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रश्न बोधक है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, विभाजक अव्यय शब्द कौन सा है जो डिवाइड करता है? तो डिवाइड मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था तो उसमें मैंने विभाजक अव्यय आपको बताया था। कौन सा? अथवा है, यदि है, परंतु है, यथा है ना। तो इसमें से विभाजक जो अव्यय हो जाएगा वो हो जाएगा परंतु, है ना। परंतु सी विकल्प बिल्कुल इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय कौन सा है? जरा बताइए कि कौन सा अव्यय है इसमें से? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में संकेत है या फिर करणवाचक है, परिमाणवाचक है? देखिए यहाँ पर ये जो करणवाचक लिखा हुआ है ना, ये कारणवाचक है। ये क्या नाम है इसका? कारणवाचक। ये याद रखना, कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो ये कारण है उसका लाचार होना। ठीक ना, क्योंकि वह अंधा है तो ये कारणवाचक है, इसलिए कारण का बखान कर रहा है। बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो भर वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, किस में आता है ना। तो भर, दिन भर, तक भर, है ना। तो ये निपात में आता है। निपात के भेद होते 9, उसमें तो से एक होता है बलदायक निपात, और ये जो भर है वो बलदायक निपात में ही जाता है। सवाल नंबर 6 करते हैं, लता ही नहीं शीला भी गाएगी, है ना। जोर दे के कह रहा है लता ही नहीं गाएगी, शीला भी गाएगी। तो ही निपात और भी ये किसके अंदर आते हैं? निपात के अंतर्गत, इसलिए ये आपके निपात हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक है, परिणाम बोधक है, समान अधिकरण है, संबंध बोधक है। तो लता बहुत अच्छा गाती है, इसलिए ये कैसा है? परिणाम आया है कि वो बहुत अच्छा गाती है, इसलिए परिमाण बोधक हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा गाती है यानी मात्रा का बोध हो जाएगा, तो इसलिए याद रखना बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में कौन सा अव्यय है? मैंने नहीं देखा उसे, तो इसलिए कौन सा है? तो ये निपात है, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक बलदायक निपात हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? गुण बताएगा वो उसके, तो गुणवाचक बताइए कौन सा है। तुम अचानक कैसे आ गए, ये तो नहीं भाई। बहुत धीरे धीरे काम करता है, ये भी नहीं है। धोबी कपड़ा साफ धोता है, देखिए ये रहा साफ। साफ है जो गुण बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो गुणवाचक क्रिया विशेषण, धोता तो है लेकिन साफ। निम्नलिखित में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है इसमें से? गुणवाचक, एक बार फिर गुण बचा रहा होगा उसे। देखिए क्वेश्चनवाचक लगा हुआ, गलत। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, कोई गुण बताया नहीं। वह फटाफट लिखता है, देखिए लिखता है, लिखना कैसे? फटाफट लिख रहा है, तो यहाँ गुण बताया जा रहा है। दिन रात कार्य होता है, देखिए इसी में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। गुण बता रहा होगा, गुण, अच्छा काम करते हो, ये रहा पहला, ये तुम अच्छा काम करते हो क्योंकि अच्छा गुण है, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 12 देखिए फिर से, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। गुणवाचक पूछा जाता है इससे। सवाल नंबर चल रहा है 12। आप लोग भी अपना ट्राई कर लीजिए कुछ, अगर आपका आ रहा हो तो। देखिए गुण ढूंढिए, ये रहा, वह कितना मीठा बोलता है। मीठा है ना, मीठा होना क्या है, गुण, गुणवाचक। देखिए विशेषण तो पढ़ा ही है आपने। निम्न में से कौन सा गुणवाचक क्रिया विशेषण है। गुणवाचक क्रिया विशेषण फिर से ढूंढ लीजिए। मधुर गाती है, मधुर मीन्स मीठा गाती है, तो इसलिए ये गुण है उसका, मधुर गाना। आगे बढ़िए, निम्न में से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है ना, क्रिया की जहाँ पे विशेषता बताई जा रही होगी। तो देखिए जरा बताइए, मुझे एक कलम, तो ये प्रश्नवाचक पहले लगा हुआ, ये हो नहीं सकता। वाह वाह, यह तुमने अच्छा ही किया। अच्छा, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। आया तो सही, लेकिन दौड़ते दौड़ते, ये बता दी क्रिया की विशेषता, इसलिए क्रिया विशेषण है। आगे बढ़िए, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। सवाल नंबर 15, जरा बताओ कौन सा है। तो वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो, वह कहीं भी जा सकता है ना। तो ये बता रहा है कि वह जा सकता है कहाँ पे, कहीं भी, ठीक है। तो सही आंसर इसका गया बी ऑप्शन, वह कहीं भी जा सकता है। आगे, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, अर्थात जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही होगी। तो देखिए, कुशल ना पढ़ता है ना खेलता है ना। चलिए, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये क्रिया की विशेषता कौन बताएगा। एक धनी है तो दूसरा गरीब, क्रिया भी तो होना चाहिए। कुशल ना पढ़ता है, देखो, ना खेलता है, इसमें बताइए विशेषता। ए विकल्प बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है ना। देखिए, उसने रोते रोते कहा, ये तो है। इधर उधर, ये भी है ना। वह पहले पहुंचा, ये भी है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ डी विकल्प राइट हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से, यानी गलत रूप प्रयोग हुआ है ना। तो किस में हुआ है। तुम धीरे धीरे से चलते हो, ऐसा बोल देता, तुम धीरे धीरे चलते हो, इसी में गलत प्रयोग हुआ है। ए विकल्प बिल्कुल राइट है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। वह एक सप्ताह बाद आएगा, ये ठीक है। क्या तुम बीमार हो, ये भी ठीक है। जी हाँ, मैं बीमार हूँ, ये भी सारी ठीक है कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध फिर से प्रयोग हुआ है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। वह कितनी सोती है, क्रिया विशेषण होना चाहिए, क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग। वह, यह प्रथा सदी से चली आ रही है, क्रिया की विशेषता बताई, ठीक है। कहीं बाघ न आ जाए, ये भी ठीक है। अभी भीतर मत जाओ, ये भी ठीक है। वह कितनी सोती है ना, वह कितना सोती है, ये होना चाहिए था। कितनी क्या है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है। सवाल नंबर 20 है ना। तो बड़ा बताइए जरा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। रमा दौड़ती दौड़ती आई, है ना। मैंने कहा, मैं कहाँ आ गया, ये ठीक है। वह रोते रोते स्कूल गया। देखिए प्रश्नवाचक पहले लगा हुआ, ये इसमें से अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से हुआ। सवाल नंबर 21 है ना। तो देखो जरा, जैसा बने तुरंत चले आओ, है ना। वह कितना हंसती है, ठीक है। वह कैसे इतनी मेहनत करती है, ठीक है ना। वह मन ही मन रोता रहता है, इसी में गलत है। जैसा बने, जैसे हो तुरंत चले आओ, जैसा बने ना। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है, जरा बताओ कौन सा। विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और लिखते हैं, ये गलत है। विद्यार्थी पढ़ते और लिखते हैं, ये होना चाहिए था। सवाल नंबर 23 देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, इस काम को तुम भी कर सकते हो, ठीक ना। चलो ये ठीक है। तुम ना करोगे तो कोई और करेगा, ये ठीक है। यह काम कभी मत करना, ये ठीक है। इस काम को तुम कर ही सकते हो, तुम कर ही सकते हो, तो ये इसमें से अलग हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 का भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई एग्जाम में, इसलिए लाया हूँ मैं। मानसिकता दास्तां सदा काल से चली आ रही है। देखिए ये मानसिक दास्तां, ये वाला इसमें से अलग है। आप मेरी मदद करो, ठीक है। आप मेरी मदद करोगे ना। क्या वह बीमार है, जी हाँ वह बीमार है। वह न सोता है न खाता, ये ठीक है सारी, यही में ही गलती है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 25, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से हुआ है ना। मैं झट से चला गया, ठीक है। वे लोग ठीक ठाक पहुँच के, ठीक है। अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है, ये गलत है इसमें।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है? वह मन से पढ़ता है, ठीक है। वह चुपचाप से चला गया, चुपचाप से ना, चुपचाप चला गया ऐसा भी बोल सकता था, इसलिए गलत है। आगे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से हुआ है? ये रहा इसमें, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्वेश्चनवाचक, जी हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये डी विकल्प में बिल्कुल अलग हो जाएगा, गलत है। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 28। कौन सी गलती है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, यही गलती है ना। अंतर तो अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, इसी में गलती है। अविकारी हैं तो अव्यय क्रिया विशेषण विशेषण नहीं हो सकता, तो ए व बी दोनों। निपात अव्यय है, कौन सा? तो बलदायक निपात भी। आगे, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? वाक्य में अव्यय है, तो अव्यय है भाई इसमें व्यतिरेक वाचक, ऑप्शन सी, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है। आगे, तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, है ना। वाक्य में अव्यय कौन सा है? तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, मानो आया है, इसलिए कौन सा है? जोड़ने का काम किया है, समुच्चय बोधक है। आगे आइए अगले सवाल पे। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य कैसा है? तो अरे वर्ड के साथ में डड्डा लगा हुआ है, विस्मादी है। 33 नंबर में आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। रामदीन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे तो क्या है? धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, तो ए विकल्प राइट हो जाएगा।